विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी देखते हैं, कंप्लीट बायोग्राफिकल स्केच, जहाँ पर इनका जन्म, इनके बहन भाई, इनके चिल्ड्रन, इनके ग्रैंड चाइल्ड, या इनकी लाइफ, इनके टॉम स्टोन तक, जो अपनी कब्र तक इन्होंने जो लाइनें लिखी जिसके लिए, वो भी यहाँ पर सारा डिटेल में होगा। इन्होंने किस थिएटर में किस तरह से काम किया, कहाँ कहाँ पर काम किया, क्या वर्क थे इनके, किस में इन्होंने एक्टिंग भी की, हैमलेट प्ले में किस रूप में इन्होंने एक्टिंग की, बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल आपके यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी में है जो शामिल हैं। तो कंप्लीट बायोग्राफी देखिएगा विलियम शेक्सपियर की लाइफ से जुड़ी छोटी छोटी डिटेल से पूरी इनकी लाइफ टाइम को रिलेट करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर बायोग्राफिकल स्केच। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ, शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन अप्रैल 23, 1564। अप्रैल 23, 1564 को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। ये सेंट जॉर्ज डे उस दिन था, जो सेंट जॉर्ज दिवस होता है वो था एट स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन, वार्विकशायर। अप्रैल 23, 1564 को सेंट जॉर्ज डे के दिन वार्विकशायर में एक टाउन स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। ही वॉज बैप्टाइज्ड इन ट्रिनिटी चर्च ऑन अप्रैल 26, 1564। बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन में एक संस्कार होता है, जैसे हिंदू धर्म में भी और धर्म में भी संस्कार होते हैं जन्म के समय के। तो बैप्टाइज्ड किया गया था विलियम शेक्सपियर को ट्रिनिटी चर्च में अप्रैल 26, 1564 को। He was one of the 8 children of whom only 4 sons and 1 daughter survived childhood. इनके माता पिता के जो है 8 चिल्ड्रन थे टोटल, उसमें से जो सरवाइव किया वो 4 सन 1 डॉटर ने ही सरवाइव किया था। 8 बच्चों में से 4 सन एंड 1 डॉटर, 4 बेटे और बेटा भी ही सरवाइव कर पाया था। नेक्स्ट आता है ही मेयरली अटेंडेड द ग्रामर स्कूल ऑफ द टाउन। विलियम शेक्सपियर ने जो स्टार्ट किया था, जो पढ़ाई की थी, ग्रामर स्कूल नाम किसी ग्रामर स्कूल से स्टार्ट की थी जो टाउन का था, वहाँ से उन्होंने जो है स्टार्टिंग की अपनी एजुकेशन ली। हालांकि विलियम शेक्सपियर जो है ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे, इसीलिए इसी स्कूल से रिलेटेड जो कोट आता है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक विलियम शेक्सपियर के, तो वो यहीं से रिलेट करता है। हिज फादर जॉन शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था। वो एक हाई वेलिफ या मेयर थे एंड बिकेम जस्टिस ऑफ पीस, जो शांति के न्यायाधीश होते हैं, 1568 में बने। विलियम शेक्सपियर के पिता एक वेलिफ और मेयर थे और वो शांति न्यायाधीश, एक न्यायाधीश जस्टिस की पोस्ट और जस्टिस ऑफ पीस बने इन 1568। He was said to have followed the occupation of a butcher. कहा जाता है विलियम शेक्सपियर के फादर ने एक एज अ बचर भी काम किया, कसाई खाने में भी काम किया, ग्लोवर दस्ताने बनाने वाले के रूप में भी काम किया, फार्मर के भी एक तरह से काम किया, लेकिन फिर भी वो एडवर्सिटी, जो गरीबी थी, जो तंगी थी, उसको उन्होंने फेस किया। जो यंग शेक्सपियर थे उन्होंने अपने पिता की हेल्प की। उनका जो पैतृक कसाई खाना वाली जो शॉप थी, बचर शॉप थी, उसमें विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी हेल्प की थी अपने पिता की। एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में ही मैरिड एने हैथवे ऑन नवंबर 28, 1582। 18 साल की उम्र थी विलियम शेक्सपियर की जब उन्होंने एने हैथवे से शादी की थी, नवंबर 28, 1582 को। शी हेल्ड फ्रॉम शॉर्टरी स्मॉल विलेज क्लोज टू स्टेटफोर्ड। स्टेटफोर्ड के पास में एक शॉर्टरी नाम का एक छोटा सा गांव था, जो एन हैथवे की थी, वो वहाँ की थी। एन हैथवे शॉर्टरी नाम के एक स्मॉल विलेज की जो है लड़की थी। एन हैथवे वॉज 8 years ओल्डर देन हिम। एन हैथवे, इनकी वाइफ, विलियम शेक्सपियर की 8 साल बड़ी थी विलियम शेक्सपियर से। शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे विलियम शेक्सपियर को हुए, सुज़ैना और ट्विंस जूडिथ एंड हैमलेट। एंड शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रन, सुज़ैना एंड द ट्विंस जूडिथ एंड हैमलेट। 3 बच्चे हुए विलियम शेक्सपियर को, बड़ी बेटी का नाम सुज़ैना था, फिर जुड़वा बच्चे हुए, जूडिथ जो एक बेटी थी और हैमलेट एक बेटा
था। उनका जो हिज एल्डेस्ट डॉटर वॉज बोर्न आफ्टर ओनली 5 months ऑफ देयर मैरिज विच कुड बी द रीज़न ऑफ देयर हेस्टी मैरिज। जो बड़ी बेटी थी विलियम शेक्सपियर की, वो उनकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद जो है उसका जन्म हो गया था। यही कारण था कि जो शादी बहुत जल्दबाजी में की गई। द ट्विंस हेमनेट, जो जुड़वा बच्चे थे हेमनेट और जूडिथ, वर बोर्न आफ्टर 2 years ऑफ द मैरिज। 2 साल बाद शादी के हेमनेट और जूडिथ का जन्म हुआ था। सुजैना, जो बड़ी बेटी थी, वो वेबडाइज्ड की गई। सुजैना वॉज वेबडाइज्ड ऑन 26 May 1583 and the twins were baptized on 2nd February 1585। बड़ी बेटी को बैप्टाइज किया गया था 26 मई 1583 को, और जो जुड़वा बच्चे बाद में हुए उन्हें बैप्टाइज की जो डेट थी वो थी 2 फरवरी 1585। In 1584 शेक्सपियर लेफ्ट हिज ओन टाउन। विलियम शेक्सपियर ने 1584 को अपना ही टाउन छोड़ना पड़ा उन्हें। देयर आर ए नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशंस एज टू वाई ही लेफ्ट द टाउन। कई सारे रीजन, कई सारे कारण बताए जाते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने अपना टाउन क्यों छोड़ा था, जिसमें पहला, द फर्स्ट वाज इज दैट ही वाज कन्विक्टेड ऑफ पोचिंग ऑन द स्टेट ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड सर थॉमस लूसी। एक तो आता ही है इनका कि डियर पोचिंग, जो डियर पोच किया था इन्होंने, अवैध शिकार जो होता है वो इन्होंने थॉमस लूसी के पार्क से किया था। तो जो फर्स्ट रीजन माना जाता है इनका छोड़ने का टाउन, वो यही आता है कि जो थॉमस लूसी थे, उन्होंने वहाँ पर अवैध शिकार विलियम शेक्सपियर ने उनके पार्क में किया था, तो उसी की वजह से फिर उन पर जो है केसेस चले। तो इनिशियली ही एस्केप्ड इन द वुड्स ऑफ शार्लोट कोर्ट हॉल। तो प्रारंभ में जो है विलियम शेक्सपियर जो हैं शार्लोट कोर्ट हॉल के जंगलों में छिप गए थे। ये शार्लोट कोर्ट हॉल के जंगल में वो जाकर छिप गए थे विलियम शेक्सपियर। देन इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंस ही फ्लेड टू लंदन। उसके बाद इस सारे झगड़े से बचने के लिए, इन सबसे सज़ा से बचने के लिए वो लंदन जो है भाग गए थे, चले गए थे। इन द स्टार्टिंग ही वर्कड एज अ हॉर्स कीपर एट द थिएटर। स्टार्टिंग में जो विलियम शेक्सपियर ने काम किया था वो तो हॉर्स कीपर की तरह थिएटर में काम किया था। स्टार्टिंग में हॉर्स कीपिंग का काम किया। इट इज़ सेड दैट फ्रॉम 1584 to 1592 ही स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम इन द लॉ कंट्रीज ऑन सर्विस विद द आर्मीज ऑफ द अर्ल ऑफ लिसेस्टर। ये कहा जाता है कि 1584 से 1592 तक विलियम शेक्सपियर ने जो अपना अधिकांश समय था वो अर्ल ऑफ लिसेस्टर की सेनाओं की सेवा की उसमें, और लॉ कंट्रीज़ में उन्होंने अपना टाइम जो है बिताया था। विलियम शेक्सपियर ने जो है द अर्ल ऑफ लिसेस्टर की सेना की जो है सेवा में बिताया था। He became associated with Lord Chamberlain's men, a company of actors, in 1594 and 1595 onwards. His name appeared on the payroll of the company. शुरुआत में जो उन्होंने थिएटर में घोड़ों की सेवा की, फिर अर्ल ऑफ लिसेस्टर की सेनाओं की सेवा की, फिर 1594 में वे लॉर्ड चैम्बरलेन नाम का जो अभिनेता, लॉर्ड चैम्बरलैन के मेन नामक जो अभिनेताओं के साथ उन्होंने उस मंडली से काम किया, उनके साथ वो जुड़े। यहाँ पर वो जो लॉर्ड चैम्बरलैन की जो कंपनी थी उसके साथ, उन एक्टर के साथ वो जुड़ गए थे। He became associated with Lord Chamberlain's, a company of actors, in 1594 and 1595. Onwards, his name appeared on the payroll of company. In 1595, the company built their own theatre. ये जो कंपनी थी इसने 1599 में अपना जो है, इस मंडली ने अपना थिएटर बनाया था और उसका नाम था द ग्लोब नाम का जो थिएटर इस कंपनी ने, इस मंडली ने जो खुद का जो है बनाया था। When King James I ascended the throne of England in 1603, the company came directly under the royal patronage.
and it came to be known as the King's Men. ये जो कंपनी द ग्लोब थिएटर की मंडली थी, जब 1603 में राजा जेम्स प्रथम इंग्लैंड के जो है सिंहासन पर बैठे, तो जो ये मंडली थी सीधे सीधे शाही संरक्षण में आ गई और उसे जो है फिर किंग्समैन के नाम से जो है जाने लगा था। किंग्समैन के नाम से इसको फिर जाने लगा था। इसका नाम जो है किंग्समैन बदल कर हो गया था। ही बिकेम द शेयर होल्डर इन 2 ऑफ द लीडिंग थिएटर ऑफ द टाइम। विलियम शेक्सपियर शेयर होल्डर जो है फिर हो गए थे, बन गए थे इन कंपनीज के, द ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स के जो है शेयर होल्डर, शेयर इन पर थे, शेयर होल्डर ये इसके बन गए थे, शेयर धारक बन गए थे। शेक्सपियर्स कंपनी आल्सो टुक ओवर द ब्लैक फ्रायर्स एज ए विंटर्स हाउस इन 1608। शेक्सपियर की मंडली ने 1608 में द ब्लैक फ्रायर्स को जो है शीतकालीन निवास के रूप में जो है बना लिया था। इन्होंने शीतकालीन निवास अपना ये बना लिया था ब्लैक फ्रायर्स को, विलियम शेक्सपियर ने। ही वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल और कॉम्पिटेंट एज एन एक्टर। कहा जाता है विलियम शेक्सपियर ने एक्टिंग स्टार्ट की और वो सक्सेसफुल एक अच्छे अभिनेता नहीं बन पाए। However, he played a very few roles in some plays such as the part of। कुछ प्लेज में उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने जो काम किया, जैसे एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में विलियम शेक्सपियर ने जो है एक्टिंग की थी, किसके रूप में? एडम। एज यू लाइक इट जो विलियम शेक्सपियर ने कुछ भूमिकाएं निभाई, जैसे कि एज यू लाइक इट में उन्होंने एडम की भूमिका को निभाया था, एंड ऑफ द घोस्ट इन हैमलेट। और जो हैमलेट में घोस्ट आता है उसका रोल भी विलियम शेक्सपियर ने ही प्ले किया था। बिसाइड्स ही ऑल्सो प्लेड ए रोल इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इसके अलावा बेन जॉनसन का जो नाटक है, बेन जॉनसन जो इनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं, उनके एवरी मैन हिज ह्यूमर में भी उन्होंने एक्टिंग की थी। तो विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट में जो घोस्ट आता है, भूत आता है, और एज यू लाइक इट में एडम की भूमिका विलियम शेक्सपियर के द्वारा प्ले की गई थी। हालांकि वो इतने सक्सेसफुल वहाँ पर नहीं हुए। Between 1596 and 1608, he faced a serious series of deaths in his family। 1596 से 1608 के बीच में इनकी फैमिली में कई सारी डेथ हुई, बहुत सारी डेथ हुई, जिसमें से हिज सन, उनका बेटा जो था हैमलेट, डाइड इन 1596। 1596 को इनके हैमलेट नाम का जो बेटा हुआ था उसकी डेथ हो गई। विलियम शेक्सपियर के फादर की डेथ होती है 1601 में। फिर उसके बाद उनके हिज यंगर ब्रदर एडमंड हु वाज आल्सो एन एक्टर इन 1607। उसके बाद जो उनका छोटा भाई था जो एक एक्टर भी था, उसकी 1607 में डेथ हुई। देन हिज मदर इन 1608। फिर 1608 में इनकी मदर की डेथ हुई। दिस वॉज ए वेरी सोरफुल टाइम इन हिज लाइफ। बहुत दुखद क्षण था ये। हिज एल्डर डॉटर सुजैना मैरी डॉक्टर हॉल, जो सबसे बड़ी बेटी थी, उन्होंने शादी की डॉक्टर जॉन हॉल से, जो एक फिजिशियन थे, इन 1607 में। फिर आती हैं इनकी छोटी बेटी। इन 1616 हिज सेकेंड डॉटर जूडिथ जो बची थी, उन्होंने थॉमस क्वीनी से शादी की। हिज विल डेटेड मार्च 25, 1660। विलियम शेक्सपियर की जो बिल थी, जो वसीयत थी, वो बनी थी 1616 में, 25 मार्च 1660 को। वॉज ए हर्रिडली एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट इन विच ही लेफ्ट मोस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर सुजैना। एक जल्दबाजी में बनी हुई बिल थी जिसमें कहा जाता है कि डॉटर जो सुजैना थी उसके नाम उन्होंने जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है छोड़ दी थी। उनकी ओनली ग्रैंड डॉटर एलिजाबेथा हॉल, विलियम शेक्सपियर की जो एकमात्र पोती थी, ग्रैंड चाइल्ड थी, वो एलिजाबेथ हॉल थी। उसको भी मतलब क्रिश्चियनाइज्ड किया गया था इन 1608 में। ये जो इनका जो है संस्कार होता है, 25 मार्च 1660 को लिखी वसीयत उनकी जल्दबाजी में तैयार की गई। अधिकांश प्रॉपर्टी जो सुजैना के नाम पर थी, और जो इनकी एकलौती पोती थी एलिजाबेथ हॉल,
उसका जो वेबडाइज किया गया उसको 1608 में हुआ। फिर 1596 ही ऑब्टेन एन ऑफिशियल कोट ऑफ आर्म्स इन हिज फादर्स नेम। 1596 में इनके पिता के नाम पर उन्हें एक आधिकारिक जो है प्रतीक चिन्ह जो उन्हें प्राप्त हुआ था कोट ऑफ आर्म्स और उनके पिता के नाम पर। दिस वॉज ए ग्रांट विच अलाउड हिम टू यूज ऑफ आर्म्स एंड द टाइटल ऑफ जेंटलमैन। इससे उन्हें यूज ऑफ आर्म्स का अधिकार प्राप्त हुआ था और जेंटलमैन का टाइटल उन्हें मिला था। ही परचेज प्रॉपर्टी इन स्ट्रेटफोर्ड एंड इन लंदन। इन्होंने स्ट्रेटफोर्ड में और लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी संपत्ति जो है खरीदी थी स्ट्रेटफोर्ड और लंदन में। इन 1610 में शेक्सपियर लेफ्ट लंदन टू फॉर स्ट्रेटफोर्ड। लंदन छोड़ दिया था स्ट्रेटफोर्ड से। उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने जो 1610 में लंदन छोड़कर वो स्ट्रेटफोर्ड जो है चले गए थे, जहाँ पर वेयर ही स्टेड एट न्यू पैलेस द हाउस दैट ही बॉट इन 1597। जहाँ पर उन्होंने जो है ये जो हाउस उन्होंने खरीदा था, वेयर ही स्टेड एट न्यू प्लेस नाम से इनका स्थान आता है, ये खरीदा था। द हाउस दैट ही बॉट इन 1597 में ही खरीदा था, वहाँ पर ये रहे। इन 1608 शेक्सपियर परचेज्ड 127 acres of land for £3 to 4 in Old Stratford in 1604। इन 1602 में शेक्सपियर ने जो है 127 एकड़ की जो लैंड खरीदी थी 3 to 4 पाउंड्स में ओल्ड स्ट्रेटफोर्ड में इन 1604 तक उन्होंने जो है प्रॉपर्टी खरीदी थी विलियम शेक्सपियर ने। He stayed in London with Hungerstone family called Mountjoy। विलियम शेक्सपियर ने जो यहाँ पर जो ही स्टेड इन लंदन विद हिंगेशन फैमिली। जब विलियम शेक्सपियर मतलब फैमिली में इतना ज़्यादा कोई था ही नहीं उनके, तो हुगनाइट जो फैमिली थी उनके साथ ये रहे। ही स्टेड इन लंदन यहाँ से आता है। इन 1604 ही स्टेड लंदन विद हैगटन, जो हैगनॉट फैमिली थी उसके साथ ये रहे माउंटजॉय जिन्हें बुलाया जाता था। 1604 में माउंटजॉय नामक ह्यूगनेट फैमिली के साथ ये लंदन में रहे। 23 अप्रैल 1616 को ही वॉज बरीड एट होली ट्रिनिटी शेक्सपियर। जो 23 अप्रैल 1616 को उन्हें बरीड किया गया होली ट्रिनिटी चर्च में।